नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये हमारा मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर हिंदी के रिलेटेड हमने ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक पेड जो बैच है वो मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर हिंदी का ऑलरेडी चल रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमने अब तक हमारे जो पेड बैच में क्या-क्या पढ़ लिया है, और उसके अलावा जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं जो मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें क्या-क्या जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो हिंदी लिटरेचर के साथ डील करते हैं, उसके रिलेटेड तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हिंदी लिटरेचर के जो पंजाब के जो बच्चे हैं, उनको एक तो उनकी रीजनल लैंग्वेज होने के नहीं है, उनकी ये दूसरी द्वितीय भाषा है हिंदी उनके लिए। तो उन्हें जो हिंदी साहित्य की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, काव्य शास्त्र से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को पढ़ा हुआ है, परंतु साहित्य के रूप में उतने ज़्यादा वो हिंदी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इस दृष्टि से उन्हें जो समस्याएँ हैं वो आती हैं। तो हमारी जो क्लासेस हैं उस पे हम इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि बच्चों के उच्चारण से लेकर और उनकी जो हिंदी की जो और समस्याएँ हैं, चाहे वो राइटर से संबंधित हैं, चाहे वो उनके भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, चाहे वो काव्य शास्त्र से संबंधित हैं, उन सभी समस्याओं के ऊपर हम ध्यान दें। इसके साथ ही जो हमारा बैच जो चल रहा है, उसमें जो हम कंटेंट डिलीवर करते हैं, वो एमसीक्यूज़ फॉर्म में बच्चा हम नहीं करवाते। हमारा जो करवाने का तरीका है, हम एक काल को, जैसे अलग-अलग जो काल हैं हमारे हिंदी साहित्य के, उनको उठाते हैं और उन टॉपिक्स को 10-8 कक्षाओं में हम डिवाइड करते हैं और एक-एक टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि जो आपकी अवधारणाएँ हैं, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। जब बच्चे साहित्य के पेपर के लिए पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो नोट्स मिलते हैं उन्हें या वो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो रचनाओं के नाम और जो उनके लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके नाम याद करने पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा रट्टा लगाने पर ध्यान देते हैं। परंतु इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे, तो आपको मुश्किल ये होगी कि मान लीजिए आपने, क्योंकि साहित्य का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, कितनी ही रचनाकारों ने कितनी ही रचनाएँ रची हैं, आप उनकी सभी रचनाओं को याद नहीं कर सकते। पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए कि जो आपको लगती हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएँ, अब वो आपको कौन बताएगा? वो हमारे द्वारा बताया जाएगा। और उसके अलावा जब मान लीजिए आप कोई एक साहित्य की एक धारा को पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, जब आपको मुख्य प्रवृत्तियों का पता होगा, तब आप उस रचना की जो काल है या वो किस वाद से संबंधित रचना है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इसी प्रकार ही रचनाकार की भी कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक जो रचनाकार है, उसके साहित्य में, लेखनी में कुछ विशेष प्रकार की दूसरे साहित्यकार से अंतर होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये तभी आपको पता चलेंगी जब आप विस्तार से उस रचना को, उस रचनाकार को पढ़ोगे और अंतर को समझोगे। अगर आप केवल रचनाओं को याद करने की तरफ ही ध्यान दोगे, तो आप इस दिशा में पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो पेपर है, वो आपकी अवधारणा को चेक करने के लिए कि आपको समझ है उस चीज़ की या नहीं, इस दृष्टि से भी पूछा जाता है। उसके अलावा जो नोट्स के रिलेटेड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। नोट्स की क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ओरिजिनल ऑथेंटिक नोट्स हैं वो नहीं मिलते बच्चों को, और अगर मिलते भी हैं तो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। हैंड रिटन नोट्स में जो बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आता, और उनकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो भी डाउटफुल रहती है हमेशा जब बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हम बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम जो आधार ग्रंथ हैं, जैसे अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे आधार ग्रंथ हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अलावा जो हमारे राहुल संकृत्यान की हिंदी काव्य धारा पुस्तक है, जो हिजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, तो जो आधार पुस्तकें हैं, उनको लेकर हम अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करते हैं, ताकि कल को जब हम किसी प्रश्न को चैलेंज भी कर रहे हैं परीक्षा में,
तो हमारे पास कुछ तर्क हो, कुछ हमारे पास पुस्तक रूप में, ग्रंथ रूप में उपलब्ध हो। तो इस आधार पे हम अपने नोट्स की ओरिजिनैलिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ही ध्यानफुल हैं। हमारी जो कक्षाएँ चल रही हैं उसमें हमने आदिकाल जो है अब तक पूरा कर लिया है, भक्ति काल जो है हमने शुरू कर रखा है। और उसमें हमारा जो कबीर दास का जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसमें भी जो कबीर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जब हम भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। तो उस दृष्टि से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वो टॉपिक्स को कवर करें, उन तथ्यों को आपके लिए लेकर आएँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो पिछले पेपरों में नहीं भी पूछे गए, जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो तो आपको बताते ही हैं, उसके साथ-साथ जो अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसको किसी विद्वान ने कोट किया है, वो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो बताए जाएँ, ताकि जब आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हों, तो कहीं से भी आपकी कोई जो समस्याएँ हैं, वो ना रहें। उसके साथ जो एक और जो समस्या ज़्यादातर बच्चे बताते हैं, वो है अलंकारों से संबंधित और छंदों से संबंधित जो समस्याएँ हैं, वो बच्चों को होती हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि इस पंक्तियों में कौन-सा छंद का प्रयोग किया गया है, इन पंक्तियों में कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप छंदों और अलंकारों को अच्छे से समझ के पढ़ें। कि अगर आप दोहा पढ़ रहे हो, उसमें कितनी मात्राएँ हैं, मात्राओं को गिनना कैसे है? अब मात्राएँ कितनी हैं, ये तो आपको सभी बता देते हैं, पर उनको गिनना कैसे है, ये बताना तभी आपको पता चलेगा कि आप उस परीक्षा में जब पंक्तियाँ आपके सामने आएँगी, तो आप मात्राओं को गिन के बता दोगे कि ये दोहा छंद है या सोरठा छंद है, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चे आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी बैच को, ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन किसी कहीं पे क्लासेस ले रहे हो, पर आपको सही तरीका जो पढ़ने का वो पता होना चाहिए। जो पंजाब के बच्चे हैं उनको हिंदी के साथ जो उनकी रुचि है वो बननी बहुत ज़रूरी है। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो साहित्य की दृष्टि से उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हिंदी की जो वोकैबुलरी की जो समस्या है पंजाब के बच्चों को आती है, बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो सारी ही आपकी जो समस्याएँ हैं वो हम कोशिश करते हैं, हमारे हिंदी में बैचेज़ चल रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई, हम कोशिश करते हैं कि सरल से सरल भाषा के साथ आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस दृष्टि से अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर हिंदी की तैयारी करें, तो जल्द से जल्द बेटा अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो आपको ज़्यादा समय जो है वो नहीं मिल पाएगा परीक्षा के लिए। तो अभी से आपको अपनी जो तैयारी है वो शुरू करनी पड़ेगी और सही ढंग से, सही तरीके से तैयारी करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना कहते हुए ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आप अपनी जो तैयारी है वो आज से ही या पहले से भी शुरू कर चुके होंगे और इसको और अच्छे से करना शुरू करोगे। इतना कहते हुए मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।